विज्ञान की दुनिया में अक्सर बड़े बड़े रहस्य छुपे होते हैं और आज हम एक ऐसे ही रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं। तो चलिए आज एक जासूस की नज़र से देखते हैं परमाणु की दुनिया को। ये एक ऐसी कहानी है जिसने दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया ही बदल कर रख दिया। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। ये कहानी करीब 100 साल लंबी है और इसके हीरो हैं 4 कमाल के वैज्ञानिक। हर एक ने अपने से पहले वाले के काम को आगे बढ़ाया और कई बार तो उसे पूरी तरह से पलट ही दिया। तो सबसे पहले चलते हैं साल 1808 में जॉन डाल्टन के पास। यहीं से परमाणु की वैज्ञानिक कहानी की असल शुरुआत हुई थी। डाल्टन का आइडिया ये था कि दुनिया की हर चीज, हर पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे गोलों से बना है, इतने छोटे कि उन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। और इसीलिए उन्होंने इन्हें नाम दिया परमाणु या एटम, जो ग्रीक शब्द एटोमोस से निकला है, जिसका मतलब ही होता है जिसे काटा न जा सके। सोचिए ये उस जमाने के लिए कितना बड़ा आइडिया था। मतलब हर चीज बस छोटी छोटी ठोस बिलियर्ड बॉल्स जैसी चीजों से बनी है। एक बहुत ही सीधी सादी सिंपल सी तस्वीर। पर यह तस्वीर ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आया। एक ऐसी खोज हुई जिसने डाल्टन के न कटने वाले परमाणु के आइडिया पर पहला सवाल खड़ा कर दिया। एक रहस्यमयी कण मिला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए हुआ ये कि 18वीं सदी के आखिर में कुछ वैज्ञानिक एक खास तरह की कांच की ट्यूब के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने ट्यूब में से लगभग सारी हवा निकालकर उसमें से बिजली गुजारी और उन्होंने देखा कि अरे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक कुछ अदृश्य किरणें जा रही हैं। और सबसे अजीब बात यह थी कि इन किरणों में ऐसे कण थे जो नेगेटिव चार्ज वाले थे और परमाणु से भी बहुत छोटे थे। बस यहीं पर यह साफ हो गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, उसके अंदर भी कुछ है। और इस नए कण को नाम मिला इलेक्ट्रॉन। तो अब एक नई पहेली खड़ी हो गई। अगर परमाणु के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं, तो फिर परमाणु न्यूट्रल कैसे है? मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी तो होना चाहिए। अब ये जिम्मेदारी आई जे थॉम्सन पर, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन खोजा था कि वो बताएं कि आखिर ये सब एक परमाणु के अंदर कैसे जमा हुआ है। और थॉम्सन ने एक बड़ा ही मज़ेदार मॉडल पेश किया जिसे कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। ऐसे समझिए जैसे कोई तरबूज हो। पूरा तरबूज पॉजिटिव चार्ज का एक गोला है और उसके अंदर जो बीज धंसे हुए हैं वो है नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। सब कुछ मिलकर हो गया न्यूट्रल। सिंपल। लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है हमारे अगले जासूस की, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने सोचा, चलो थॉम्सन के इस प्लम पुडिंग मॉडल को टेस्ट करके देखते हैं। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसने इस मॉडल की धज्जियां उड़ा दी। तो रदरफोर्ड की टीम ने क्या किया? उन्होंने सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी ली, इतनी पतली कि लगभग पारदर्शी, और उस पर तेज रफ्तार वाले पॉजिटिव चार्ज के कणों की बौछार की, जिन्हें अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। अब अगर थॉम्सन का तरबूज वाला मॉडल सही था, तो इन कणों को उस नरम गूदे से सनसनाते हुए सीधे निकल जाना चाहिए था, है ना? और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए जैसे कुछ हुआ ही ना। कुछ अपनी राह से हल्का सा भटक गए। लेकिन फिर उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ऐसा जो थॉम्सन के मॉडल के हिसाब से तो हो ही नहीं सकता था। हैरानी की बात यह थी कि लाखों में से कोई एक कण टकराकर लगभग सीधा वापस आ गया। सोचिए, जैसे किसी कागज पर गोली चलाई और वो गोली पलटकर आपकी तरफ आ गई हो। रदरफोर्ड ने खुद कहा था कि ये उनकी जिंदगी का सबसे अविश्वसनीय नतीजा था। अब इस हैरान कर देने वाले नतीजे का मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था कि प्लम पुडिंग मॉडल गलत था। परमाणु तरबूज जैसा मुलायम नहीं है, बल्कि परमाणु का सारा पॉजिटिव चार्ज और उसका लगभग पूरा वजन एक बहुत ही छोटी सी ठोस जगह पर इकट्ठा है। और इसी छोटी सी ठोस जगह को रदरफोर्ड ने नाम दिया नाभिक या न्यूक्लियस। यहीं से हमें पता चला कि परमाणु असल में ज्यादातर खाली है। देखिए, यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। एक एक्सपेरिमेंट का ऐसा नतीजा आया जिसकी उम्मीद नहीं थी और उसने एक पूरी की पूरी नई थ्योरी को जन्म दे दिया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रदरफोर्ड के मॉडल ने एक गुत्थी सुलझाई तो एक नई और भी बड़ी गुत्थी खड़ी कर दी।
सवाल ये था कि अगर बीच में पॉजिटिव चार्ज वाला नाभिक है और बाहर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ऑपोजिट चार्ज तो एक दूसरे को खींचते हैं, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते नाभिक में क्यों नहीं समा जाते, एटम ढह क्यों नहीं जाता? और इस बड़ी मुश्किल का हल लेकर आए हमारे आखिरी जासूस नील्स बोर। उन्होंने ही बताया कि आखिर एटम अपने आप को तबाह होने से कैसे बचाता है। तो 1913 में नील्स बोर ने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जो उस वक्त के लिए एकदम नया था। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपनी मनमर्जी से कहीं भी नहीं घूम सकते। नहीं, उनकी अपनी फिक्स्ड गलियां हैं, अपनी फिक्स्ड कक्षाएं या ऑर्बिट्स हैं जिनमें वो घूमते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे सौरमंडल में ग्रह सूरज के चारों ओर अपनी अपनी पक्की ऑर्बिट में घूमते हैं। और बोर ने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी इन खास कक्षाओं में हैं, वो एनर्जी नहीं खोते और नाभिक में नहीं गिरते। इन कक्षाओं की एनर्जी फिक्स्ड होती है, इसीलिए इन्हें क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स कहा गया। और बस इसी एक आइडिया ने परमाणु को ढहने से बचा लिया और ये समझाया कि एटम इतने स्टेबल क्यों होते हैं। तो देखिए, कहाँ से शुरू हुई थी ये कहानी? एक ठोस बिलियर्ड बॉल से। और हम पहुंचे कहाँ? एक ऐसे मॉडल पर जहां परमाणु का 99.999% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ खाली जगह है। सारा का सारा वजन तो बस उसके केंद्र में एक नन्ही सी बिंदु में सिमटा हुआ है। तो ये थी परमाणु के उस शुरुआती सफर की कहानी। बोर का मॉडल एक जबरदस्त कामयाबी थी, पर ये कहानी का अंत नहीं था। असल में ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद विज्ञान ने जो खोजा, उसने दिखाया कि परमाणु के अंदर की दुनिया हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा अजीब और रहस्यमयी है।